जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कि अब बहुत ही कम समय बचा है, तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ बायोलॉजी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। उससे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है, जिससे आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद हो जाए। ठीक ना, आप लोगों को बहुत ऑब्जेक्टिव मैंने याद करवा दिया है, ये सब रिवीजिंग के लिए है। ठीक ना, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा एग्जाम हॉल में। ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना है और दोस्तों के पास भी शेयर करना है। और मैं जानता हूँ कि एक बार मैं ये बोलता हूँ कि एक दोस्त के पास ही शेयर करना है वीडियो को। ठीक ना, एक दोस्त के पास ही वीडियो शेयर करना है, ज़्यादा दोस्त के पास नहीं। आप लोग तो जानते ही हैं। अगर आप लोग जो जो बोर्ड यात्रा एजुकेशन से रोज़ क्लास कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर में होता है। पुंकेसर ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक ना, 2 नंबर है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी विधि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बातों को। अगर आप लोग अभी लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक ना, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली क्या है, नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। आप सभी को पता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो हैं वो शुद्ध जल में या साफ पानी में रहते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। साफ रहे या शुद्ध जल रहे, दोनों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक ना, कोई एक ही रहेगा। 5 नंबर है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, तो एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। ऐसी कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर में है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। ठीक ना, तो कौन है, अग्न्याशय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो प्यूटरी ग्रंथि है। ठीक ना, सबसे छोटी जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक ना, वो उसका नाम क्या है, प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर है, पौधों में सबनियम होता है। पौधों में सबनमें होता है तो पौधों में सबनमें होता है तो रासायनिक विधि के द्वारा होता है। ठीक ना, पौधों में जो सबनमें होता है वो रासायनिक विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर है, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य कहलाता है। जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है। तो करना क्या कहलाता है, ठीक ना, तो क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 10 नंबर है, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। निश्चल कणिकाएं पाई जाती है तो न्यूरॉन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित है, वो संचित होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो चेतना के रूप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है प्यारे साथियों। ठीक ना, आप लोगों को एक बार में देखना और याद हो जाना, इसलिए मैं आज मैं धीरे धीरे थोड़ा बोल रहा हूँ कि एक बार में याद हो जाए आप लोगों को, क्योंकि रिविजिंग है ये। 12 नंबर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति में मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का तथा संतुलन अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग है, ठीक ना, जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो कौन सा भाग है प्यारे साथियों, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है वह शरीर की स्थिति या संतुलन का अनुरक्षण करता है। 13 नंबर है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। आप सभी को पता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर है, पांच मेंडुला और अनुमस्तिष्क। पांच मेंडुला और अनुमस्तिष्क है, ठीक ना। पांच मेंडुला और अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 15 क्वेश्चन हो गया है प्यारे साथियों। 15 नंबर है, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसमें जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब हम अपने इच्छा के बिना क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे इच्छे के बिना तो हृदय धड़कता है, लार आना होता है,
वो अमन होता है, लेकिन चबाते हैं अपनी इच्छा से, ठीक ना। जब भी हम खाना खाते हैं हम तभी चिबाते हैं, फालतू नहीं चिबाते हैं। ये हमारे ऐच्छिक क्रिया होती है, ठीक ना। तो अनैच्छिक क्रिया यहाँ बोल रहा नहीं है, मतलब अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे लार आना ये सब तो अनैच्छिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर अनैच्छिक क्रिया यहाँ पे क्या नहीं है, चबाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 15 क्वेश्चन हो गया है। पर साथियों अगर आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ही लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ता हूँ। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी सपोर्ट करते हैं तो बोर्ड यात्रा एजुकेशन एक दिन बड़ा संस्था बनेगा, ठीक ना। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक ऐच्छिक क्रिया है। इसमें पूछ रहा है कि ऐच्छिक क्रिया कौन है। तो ऐच्छिक क्रिया जो है प्यारे साथियों, मैंने अभी बताया था, ऐच्छिक क्रिया जो है वो खाना होगा यहाँ पर, ठीक ना। छींक आना हो अनैच्छिक क्रिया होगा, डर जाना अनैच्छिक क्रिया होगा, चौंक जाना अनैच्छिक क्रिया, यानी ये हमारे इच्छा के बिना नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है। लेकिन खाना जो होता है वो हमारे खाने की इच्छा करेगी या भूख लगेगा तभी हम खाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो मुझे लगता है अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों का अंतर आप लोग समझ गए होंगे। 17 नंबर है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर है, ग्वाटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाटर अथवा घेंगा पनपता है तो आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर है, उच्च स्तरीय जंतु के तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है तो मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। जंतु में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है तो इन सभी के द्वारा होता है, ठीक ना। 20 नंबर है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। मतलब हमारे मनुष्य के रक्त में जो है, मतलब कोई भी जानवर रक्त में रक्त को जो कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण जो करता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, ठीक ना। तो अंतःस्रावी कौन ऐसी ग्रंथि होती है, उसका अंतःस्रावी ग्रंथि में भी एक नाम है, तो वो कौन है यही पूछ रहा है। तो वो है पाराथायराइड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना, याद रखिएगा। 21 नंबर है, विष्णु द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। विष्णु द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। ये मतलब नर का है, ठीक ना, नर विष्णु, नर में विष्णु होता है, आप लोगों को पता है। विष्णु द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। 22 नंबर है, निम्नलिखित में पाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है, तो एथिलीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर है, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है, तो साइटोन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, साइटोन। क्या होगा, साइटोन, इसका आंसर होगा साइटोन। 24 नंबर है, कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुर को रोकने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, तो एब्सिसिक एसिड कहते हैं, ठीक ना, एब्सिसिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है, एक एक नर हार्मोन है तो क्या है प्यारे साथियों, एक नर हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक ना। विष्णु टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब 26 नंबर पर आते हैं, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। पूछ रहा है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। अब ठीक है। 27 नंबर है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। इसके ये मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है, बहुत अच्छे से आप लोगों को आएगा। अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो डीएनए का पूरा नाम शॉर्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, लेकिन मैं फिलहाल बता देता हूँ। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। और 28 नंबर है, फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है। फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है, तो पुंकेसर नाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम होता है, तो पुंकेसर होता है। 29 नंबर है, यौवन की आयु क्या होती है। यौवन की आयु क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यौवन की जो आयु होती है वो लड़कियों में 10 से 12 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 30 नंबर है, 30 नंबर है क्या, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। आप सभी को लगता है
कि अमीवा, यहाँ पे अमीवा नहीं होगा। मुकुलन द्वारा परिणन ईस्ट में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 31 नंबर है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। 32 नंबर है, अंडाणु निषेचित होता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। अंडाणु निषेचित होता है तो अंडाशय में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 33 नंबर है, पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। पराग कोष में परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से जो है वो मादा जनन तंत्र का कौन भाग नहीं है? तो योनि मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय मानव मादा जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका नहीं है, और डिम्बाहिनी भी मानव मादा जनन तंत्र का भाग है। इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। यहाँ पे बोल रहा है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि ये नर जनन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 35 नंबर है, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? नर में जो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे होता है? विष्णु से होता है। वो कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? तो 15 से 18 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। 36 नंबर है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर। अच्छा, पहले मैंने बता दिया कि जो डेंगू होता है वो साफ जल में होता है, और मलेरिया गंदा पानी में उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो गंदा पानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। मेला पानी भी रहे तो चलेगा। 37 नंबर है, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो ईस्ट में होता है, ये मैंने आगे भी बताया। 39 नंबर है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब 40 क्वेश्चन करते हैं। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इसमें से जो अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, यही पूछ रहा है। तो इसमें जो है ये चारों ऑप्शन में से अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो इसमें विखंडन अलैंगिक जनन की विधि नहीं, मुकुलन भी नहीं है। सॉरी प्यार साथियों, यहाँ पर ना विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ये तीनों अलैंगिक जनन है, ठीक ना। क्या होगा? तीनों अलैंगिक जनन है ये तीनों। यहाँ पे ना सभी सभी होगा, यहाँ पे सभी होगा, सभी क्या होगा? सभी, यहाँ पे सभी होगा। इसमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ये सभी। 41 नंबर है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, शुद्ध या साफ। ये मैंने क्वेश्चन आगे करवा दिया। 42 नंबर है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन हो गया है, प्यार साथियों रिपीट के लिए है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। 43 नंबर है, अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग कब होता है? तो रजत धर्म के 12 से 14 दिन के बाद है, ठीक ना। अंडोत्सर्ग रजत धर्म के 12 से 14 दिन के बाद होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 44 नंबर है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो परागकोश कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। अगर आप लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। 45 नंबर है, जीव किस प्रक्रमण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? जीव किस प्रक्रमण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जनन के द्वारा वृद्धि करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? तो 46। अगर कहीं पर दे दे युग्मक, ठीक ना प्यारे साथियों, मानव शुक्राणु कितने युग्मक के बने, मतलब युग्मक दे दें जहाँ पर, वहाँ पे 23 मारिएगा, क्योंकि युग्मक का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा पूछ ले या युग्मक पूछ ले तो 23 मारिएगा, लेकिन सिर्फ संख्या पूछे तो 46 होगा। 48 नंबर है, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है तो अपखंडन होगा यहाँ पे, ठीक ना। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है तो अपखंडन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 49 नंबर है, द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? तो अनुजात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़। 50 नंबर है, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो अंडाणु कहते हैं। पौधों के मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है प्यारे साथियों। अगर आप लोग टेस्ट की तरह दे रहे थे तो बताइएगा कमेंट में कि 50 में कितना सही हुआ, ठीक ना।
अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आप लोगों के रिवीजन के लिए था। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।